बोले आनंद कंद भगवान की। आइए, आज पूरा एक वर्ष हो गया है, 22 जनवरी है और आप सभी जानते हैं पिछले वर्ष श्री धाम अयोध्या जी पुरी के अंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामलला का जो स्वरूप है उनका वहां पर जाकर के शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास कहते हैं, उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था 22 जनवरी को, जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी 9 दिन 10 दिन का जो है अनुष्ठान किया था और बड़े बड़े मंदिरों को दक्षिण भारत के अंदर जाकर के, गुजरात के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सागर के अंदर स्नान किया, नदियों में स्नान किया और वहां पर जाकर के पूरा अनुष्ठान किया। बल्कि उन्होंने पहले ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि यदि कोई मुझे अनुष्ठान करना हो तो मुझे पहले बता दो, ताकि मैं जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जब भाग लेंगे तो उस अनुष्ठान के अंदर पूर्ण रूप से मैं अपना व्रत आदि कर सकूं। और उन्हें पूर्ण अनुष्ठान किया और उसके पश्चात आपने देखा होगा 15 दिन पहले नहीं बल्कि 1 महीना पूर्व ही पूरे देश के अंदर शोभा यात्राएं निकली थी। पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शोभा यात्राएं निकली। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की 500 वर्षों की गुलामी के पश्चात, 500 वर्षों की गुलामी के पश्चात जो है श्री रामलला का आज हमारी पीढ़ी ने, जो हम इस दुनिया के अंदर हैं, उन बड़े बड़े पूर्वजों की कृपा से अरे हमने उनके दर्शन किए हैं, अयोध्यापुरी में जाकर के उनके दर्शन किए हैं और अयोध्यापुरी आज पूरी प्रतिष्ठित हो चुकी है। विश्व के सभी बड़े बड़े देश जो हैं वहां आकर आज लाखों की, करोड़ों की संख्या में आकर के रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आइए एक बात अपने मन के अंदर वो सुंदर स्वरूप का, मन के अंदर एक मूर्ति को जो आपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर जो देखा था ना, उनकी आंख में एक छोटा सा सफेद सा वो है, आपने देखा होगा। अगर बड़े ध्यान से देखो ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वरूप जो है हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। वो दर्शन करते हुए आंखों से अश्रु बहते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं हमारी पीढ़ियों ने कितने कितने प्रयत्न किए होंगे, इतने प्रयत्न करने के पश्चात भी, और हम उनके दर्शन, वो दर्शन नहीं कर पाए। भाई उधर बैठ जा तू, जाके आड़े मत बैठ, उनके दर्शन हुए श्री रामलला के। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह जब हुआ ना, ऐसा विशाल प्रोग्राम, ऐसा विशाल कार्यक्रम हुआ कि दिल जो है, मन सबका जो है प्रसन्न हो उठा। ऐसी प्रसन्नता के अंदर आप सब भी सम्मिलित हो, क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारी पीढ़ी के अंदर जितने लोग हैं जो आज दर्शन कर रहे हैं, जो आज अयोध्यापुरी का नाम का सुनते हैं ना, तो मन के अंदर एक बार तो वो सांवली सलोनी सूरत जो है ना, बाल रूप की, मन के अंदर आंख, बड़ी बड़ी आंखें, श्रृंगार सजा हुआ, एक मानसिक रूप से आपने मन के अंदर उसको आप लेकर के आए, मन से लेकर के आए कि हम उस दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग अयोध्यापुरी के अंदर जाकर के दर्शन करके आए हैं ना, भव्य दर्शन है, बहुत ही भव्य दर्शन है। और वहां पर जाकर के जो दर्शन करके आए हैं और उनकी आंखों से अश्रु थमते नहीं, अश्रु थमते नहीं है। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा कार्यक्रम हुआ। और वो जो इतने प्रयत्न करने के पश्चात अपने शहीद होकर के चले, अरे कार सेवकों का सोचिए जीरा, मन के अंदर एक बार सोचिए, विचार करें कि हमारे उन कार सेवकों के साथ कितना 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 क्रूर अत्याचार हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया। और बलिदान देने के पश्चात आज जाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसके अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक बार सब मिलकर के जयकार करेंगे। और कैसी जयकार, आवाज यहां से चले ना तो कम से कम नहीं तो आगे इंजन का जो ड्राइवर है ना, उस तक तो पहुंचनी चाहिए। मैं आगे तो नहीं कहता कि बहुत दूर पहुंचे, लेकिन इतना तो करें कि कम से कम वहां तक तो। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
क्योंकि आपने अपने आप को उस समारोह के अंदर सम्मिलित किया है। आज 22 जनवरी है, मन के अंदर फिर वही विचार करते हुए, और श्री राघवेंद्र सरकार का कैसे जन्म हुआ। हमारे यहाँ जब नववर्ष आता है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दूसरों के जो भी नववर्ष प्रारंभ होते हो और कैसे प्रारंभ होते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन जब हमारे भारतीय सनातन धर्म का जो नववर्ष प्रारंभ होता है ना, उस प्रारंभ से ही पहले दिन ही व्रत प्रारंभ होता है। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही, क्योंकि नवरात्रि शुरू होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वहां से जब प्रारंभ होता है तो पहले दिन से ही नवरात्रि के जो है व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। पवित्रता से प्रारंभ होता है हमारा नया वर्ष। ये नहीं कि मदिरा आदि पान करके और अपने अगले दिन जो है पता नहीं लगता कि शरीर कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा है। हमारे संस्कृति के अंदर, भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो है अपने आप को पूरे वर्ष के अंदर आपने जो भी किया हो, लेकिन जब चैत्र प्रतिपदा आती है, नव विक्रमी संवत जब प्रारंभ होता है तो व्रत से प्रारंभ होता है। और उसी व्रत के अंदर ही, क्योंकि 9 व्रत जब आप करते हैं ना, तो नौमी वाले दिन रामनवमी आती है, अष्टमी आप पूजन करते हैं, और नवमी जब आती है श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म होता है। और वही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब प्रारंभ होता है, उसके साथ साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के उस जन्म का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर यह, ऐसे तो हमारा जो दोहा नंबर जो चल रहा है वो अयोध्या कांड का चल रहा है, परंतु आज का दिन बड़ा शुभ है और हम सब बड़े सौभाग्य, समय हमें मिला है। आज गाड़ी भी बड़ी देर से रुकी है, शायद इसलिए कि आप सब उसके अंदर सम्मिलित हो सकें, उस उत्सव के अंदर सम्मिलित हो सके। आइए सब मिलकर के एक भजन के द्वारा पहले ओम की ध्वनि के द्वारा अपने अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, ऐसी सभी से प्रार्थना। विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले व्यलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। बोलिए शंकर भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण
और वो स्तुति करते हैं उस परम पिता परमात्मा की, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक की, और वो उनके लिए, उनके हित के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए और वो अवतार ले रहे हैं। और वो अवतार नवमी के दिन, चैत्र शुक्ल, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और परमात्मा का अवतार होने वाला है और सब मिलकर के स्तुति कर रहे हैं। तो आप भी क्यों समझ में, आप भी अपने साथ अपने आप को सम्मिलित करें और साथ में बोले नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण सूर्य नारायण
धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये, जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो, सद्गुरु दीन दयाल। हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार। हरि हरि ओ, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे समन कर मिट जाती है, जिसे समन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद का यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 191 से आज का जो पाठ प्रारंभ किया गया है, आपने सभी ने मिलकर के पढ़ा वो पाठ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, और उसके पश्चात भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु का प्राकट्य दिवस आप यूं समझ लें कि आज प्रभु का, क्योंकि आप जब मन में सोच लें, जब जागो तब सवेरा। कई बार सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। परमात्मा की कृपा हो जाए, और उस परमात्मा की जब कृपा होती है तो मन के अंदर जब सवेरा होता है ना, मन के अंदर जो अंधकार मिट जाता है, तो प्रभु के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। लेकिन कब प्राप्त होते हैं? क्योंकि हम जो है अनेकों कर्म करते रहते हैं,
मन के अंदर हमारे अनेकों भाव रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर भाव उमड़ते रहते हैं हर समय। कभी क्रोध का भाव होता है, हर व्यक्ति के अंदर जो मन के जो भाव होते हैं ना, कभी क्रोध होता है, कभी प्रेम होता है, कभी घृणा होती है और कभी उत्साह होता है। समय समय की बात होती है, क्योंकि जब जैसा समय होता है उसी के अनुसार मन के अंदर भाव भी उमड़ते हैं। यदि आप शोभा यात्रा ये निकल रही हो तो आप शोभा यात्रा के साथ हो तो आपके मन के अंदर बड़ा उत्साह आ जाएगा। मन के अंदर ऐसा उत्साह बढ़ जाता है और हम जो है ना अपने उस कार्य को बड़े उत्साह के साथ संपन्न करते हैं। भाव निकलते रहते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्योंकि मन के अंदर जैसा जैसा भाव आता है, यदि प्रेम का भाव आ गया तो हमारे मन के अंदर प्रेम का भाव भर जाता है और प्रभु के प्रति प्रेम ऐसा आ जाता है कि आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है। और कभी, क्योंकि आजकल जो प्रसंग जो चल रहा है ना कैकेयी वाला, और उसके अंदर जितने प्रजाजन हैं उनके मन के अंदर एक घृणा का भाव उभरता है। ये संचारी भाव है हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के दिल के अंदर ये भाव जो है हमेशा रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जो है तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं? जो मानसरोवर है तिब्बत के अंदर, भारत के अंदर ही, तिब्बत पहले भारतवर्ष के अंदर ही था, उस मानसरोवर से इस रामचरितमानस की जो है ना तुलना करते हैं। और क्या कहते हैं? यहाँ नव रस है, रस एक वहां। यहाँ पर कौन कौन से रस हैं? यही भाव है जो हम बात कर रहे हैं ना, कि मन के अंदर प्रेम का भाव रहता है, घृणा का भाव रहता है, उत्साह का भाव रहता है, मात्र वत्सलता का भाव रहता है। यदि पुत्र हो, छोटा बच्चा और किलकारियां मार रहा हो, आपके आंगन में खेल रहा हो, तो मन के अंदर जो भाव आते हैं ना कि परमात्मा ने बच्चा कैसे बनाया, कैसे इसका सृजन किया, ये तो स्वयं भगवान है। बच्चे के अंदर भी भगवान नजर आते हैं, इसलिए तुलना करते हैं गोस्वामी महाराज और उस मानसरोवर के साथ तुलना करते हैं। यहाँ नव रस है, रस एक वहां। यहाँ बानी है संत की, पानी नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ संतों की वाणी है। यहाँ पर पानी नहीं है, वहां पर पानी है। इस मानस की उस मानस से नहीं तुलना है कहीं। यहाँ डूबता है, वहां डूबता है, मर जाता वहीं। यहाँ डूबता है, तर जाता यहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के संतों की वाणी है, संतों का भाव है। और उन संतों के भाव के साथ ही हमारे जो भाव उभरते हैं ना, जैसा जैसा समय होता है, समय समय की बात है, समय समय की बात है। समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। कभी समय अच्छा होता है तो मन के अंदर उत्साह का भाव आता है। और आज गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है। क्यों? क्योंकि सब देवता जो है ना आकाश मार्ग से वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को जितने भी देवता हैं वो सब के सब आज आकाश मार्ग से आज प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। उस प्राकट्य दिवस के अंदर, प्राकट्य दिवस जब होता है और वहां पर सारे देवता, कैसा कैसा समय है। नवमी तिथि और जो महीना है वो चैत्र मास का महीना है और शुक्ल पक्ष है। और उस शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष का अंदर क्या है? शुक्ल पक्ष होता है जो शुद्ध बिल्कुल सफेद हो और चंद्रमा शीतलता बरसाते हैं। और उस शुक्ल पक्ष के अंदर भगवान श्री राघवन से और उनका कहते हैं हरि का सबसे प्रिय जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त चल रहा है आकाश के अंदर, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हमारे जितने भी मौसम चलते हैं या दिन रात चलते हैं वो चंद्रमा की गिनती के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो आज से 10 दिन पहले भी हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया था, आज से 10 दिन पहले। लेकिन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
श्री राम। परमात्मा को अवतार लेना है, लेकिन लेते किसके लिए है? क्योंकि गीता के अंदर भी आया है और यही बात रामचरितमानस के अंदर भी आई है। रामचरितमानस क्या कहते हैं? जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और गीता के अंदर यही बात कही, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है। यहाँ पर समझने वाले हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म, यहाँ धर्म नहीं है, अधर्म है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यानी कि अधर्म जब बढ़ता है, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब उन्नति करना, यानी कि जो अधर्म है वो और अधिक बढ़ने लग जाता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, और तब तब मैं परित्राणाय साधूनां, जितने साधु हैं, संत स्वभाव के लोग हैं, मैं उनके कष्ट को हरने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए हर युग के अंदर अवतार लेता हूं। और यही बात श्री रामचरितमानस में कही, जब जब हो है धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब अधम बढ़ जाते हैं, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब मैं विविध शरीर धरता हूं, हर युग के अंदर मैं अवतार लेता हूं। और ये अवतार उस समय जब त्रेता युग था, प्रभु ने अवतार लेना था, लेकिन कब? जब पृथ्वी स्वयं गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और ब्रह्मा जी से केवल इतना ही नहीं, वो सब के सब देवता भी उनके साथ थे, भगवान शंकर भी सब उनके साथ में थे, और जितने देवता हैं, क्योंकि उन्हीं देवताओं को तो रावण ने अपने यहाँ पर दरबार के अंदर दास बनाया हुआ था, उन्हें बंदी बनाया हुआ था। मौत उसकी उनकी दासी थी, वायु उनके जो है, उनके जो घर को धोता था उसके अंदर झाड़ू लगाते थे। ऐसे ऐसे देवता जब उसके रावण के पास थे, और रावण भी ऐसा था, उसका भी कितना कितना उत्थान था उस समय, और इतना अभिमानी था कि चारों तरफ हर जगह जाकर के पूछता था कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला है तो बताओ, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। सबकी दौलत को इकट्ठा करके, और जितने ब्राह्मण हैं, जितने संत हैं, जितने ऋषि और मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों के यज्ञ का विध्वंस करते फिरते रहे। उसने अपने अपने प्रतिनिधि सब जगह बिठा रखे थे, दंडकारण्य वन हो अथवा तारक वन हो, जहां पर स्वयं जो है तारका रहती थी, मारीच रहते थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बाल रूप के अंदर जब मारीच को तो केवल एक बिना फरका ही बाण मारा था, और 7 योजन जाकर के गिरा था वो, और तारका का वध किया। यद्यपि कहते हैं स्त्री का वध, बच्चों का, स्त्री का, ब्राह्मण का और गाय का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने उन चीजों को देख करके भी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए यज्ञ भी करता है ना, तो उस स्वार्थ के लिए, और वो भी स्वार्थ कैसा, जिससे जो लोगों का विनाश हो सके। रावण ने भी यज्ञ किया था, मेघनाद ने भी यज्ञ किया था, उनकी जो कुल देवी थी कुंभला, उनके पास वहां जाकर यज्ञ करना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, लेकिन उस अमरता को प्राप्त करके वो करना क्या चाहते थे? सबसे बड़ी बात यह है, क्या वो दुनिया का परोपकार करना चाहते थे अथवा वो अपकार करना चाहते थे? जैसा स्वार्थ हो। और तो स्वयं वहां पर हनुमान जी महाराज और उनकी सेना ने जाकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ वो होना चाहिए जो लोगों के परोपकार के लिए हो, जो लोगों को आनंद देने वाला हो, लोगों की भलाई करने वाला हो। और उसी प्रकार से गोस्वामी महाराज कहते हैं, प्रभु जो है अनेकों अवतार धारण करते हैं और आकर के सज्जनों के दुख को हरते हैं और राक्षसों का विनाश करते हैं। लेकिन आज ब्रह्मा जी, उनके सब देवता आकाश मार्ग से पुष्पांजलि कर रहे हैं
और वो प्रभु अवतार लेना चाहते हैं, लेकिन अवतार कहां लेते हैं यह भी देखने की बात है। क्योंकि इस संसार के अंदर माता पिताओं को ढूंढते रहते हैं। जो सज्जन आत्माएं होती है ना, जो पुण्य आत्मा होती है, वो चाहते हैं कि हमारे घर, हमारा जो जन्म हो वो ऐसे घर के अंदर हो जो माता पिता हमें मिले वो सज्जन हो, जो प्रभु के भक्त हो, जो परमात्मा की भक्ति करते हो। ऐसे घर के अंदर हमारा वातावरण मिले और वहां पर जाकर के, क्योंकि उनके जो परमात्मा के जो संस्कार होते, कहते हैं कई बार जब जो जैसी मति होती है ना वैसी ही गति होती है। अंत मति सुगति, जैसी अंत में मति होती है। कई बार कह देते हैं भैया सारे जीवन के अंदर अगर पाप किया तो क्या अंतिम समय में राम का नाम ले रहे तो इसका मतलब अच्छी गति प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है कि आपने सारा जीवन पाप किया, लोगों को कष्ट दिया, लेकिन अंतिम समय के अंदर आपने राम राम कह दिया, क्या उससे जो है अच्छी गति मिलेगी या अच्छे घर के अंदर जन्म होगा? यह प्रश्न उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में वो राम का नाम मुख से निकलेगा ही नहीं। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ऐसा छल छिद्र नहीं चाहिए प्रभु को। और अगर परमात्मा के नाम के सुमरन करते हुए कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। क्योंकि इस संसार के अंदर मन का निर्मल होना ये जरूरी है कि अंदर से भी और बाहर से भी। हम कई बार परमात्मा आपके कर्म को नहीं, अपनी नियत को देखते हैं। आदमी कर्म करता है, मान लो लूट का माल है, लोगों को शोषण करके माल कमाया हुआ है, पैसा कमाया, धन कमाया, संपत्ति कमाई है, लोगों का शोषण करके कमाया हुआ है। और यदि नियत अच्छी नहीं है, आपने समाज के अंदर दान करना प्रारंभ कर दिया, उसी शोषण के उसी पैसों से आपने दान करना प्रारंभ कर दिया। लोग देखते हैं आपके कर्म को कि आपने कैसा कर्म किया, वो कहेंगे वो दानवीर है। लेकिन परमात्मा कर्म नहीं, परमात्मा नियत देखते हैं। परमात्मा नियत देख, उनको ये पता है परमात्मा को ये किस नियत से काम कर रहा है, इसकी नियत कैसी है। क्या ये जो धन कमा रहा है, क्या ये धन वास्तव में मेहनत से, परिश्रम से कमाया हुआ है, अथवा लोगों का शोषण करके, अथवा उन्होंने ऐसे धन कमाया हुआ है कि धोखे से कमाया हुआ है, किसी को धोखा देकर के धन कमाया हुआ है। तो मन के अंदर ये भी सोचना पड़ता है कि निर्मल मन जन, कैसा मन होना चाहिए जिसकी नियत भी अच्छी हो, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर अंदर से नियत अच्छी नहीं है, बाहर से कर्म अच्छे हैं, क्योंकि कर्म तो दुनिया देखती है। हम मंदिर के अंदर बैठे हैं, कोई कथा कर रहा है, कथा करते करते भी अगर उसकी नियत अच्छी नहीं है तो परमात्मा, लोग तो उसके कर्म देख रहे हैं कि कथा कर रहा है, भगत है, अच्छी कथा कर रहा है, लेकिन कई बार ढोंगी भी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो कथा कर रहा है उसकी नियत अच्छी हो, लेकिन परमात्मा तो नियत देखते हैं, और जो व्यक्ति है, जो संसार है, जो संसार के लोग हैं, उसके कर्म को देखते हैं। वो उस हिसाब से कहते हैं कि वही आप, वो तो बहुत बड़ा दानवीर है, उसने तो मंदिरों को बहुत पैसे दे दिए। एक विधायक थे, जब दिल्ली से आए तो उन्होंने हर मंदिर के अंदर स्वर्ण का मुकुट चढ़ाया। हर मंदिर के अंदर, जितने मंदिर थे सोनीपत के अंदर, सोनीपत की बात बता रहा हूं, जितने मंदिर थे ना सबके अंदर स्वर्ण का मुकुट चढ़ाया। अगर स्वर्ण का मुकुट नहीं चढ़ाया तो चांदी की मुरली दे दी या सोने की मुरली दे दी, बंसी दे दी हर मंदिर के अंदर। और कुछ समय के पश्चात वो प्रसिद्ध हो गए, और जब प्रसिद्ध हो गए तो चुनाव भी जीत गए, प्रसिद्ध हो गए तो चुनाव भी जीत गए। और उन्होंने अपना हिसाब से चलाया। ये क्या है, कर्म तो आपने अच्छा किया और पब्लिक ने उसको उसका फल भी दिया, जनता ने उसको उसका फल भी दिया, लेकिन परमात्मा तो नियत जानते हैं ना, इसकी नियत कैसी है। इसलिए कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि भा। परमात्मा को वही बात है जिसका मन निर्मल हो, मन भी निर्मल हो और नियत भी निर्मल हो। केवल इतना ही, क्योंकि संसार तो कर्म देखता है,
नियत नहीं देख सकता उनकी, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरी नियत अच्छी नहीं है और ऊपर से मैं कुछ कह रहा हूं, तो फिर वो परमात्मा जानते हैं कि, कहते हैं एक कथा आती है बड़ी सुंदर, कि दो साधु जो है, एक लड़की को नदी पार कराना था, नदी के किनारे खड़ी थी लड़की, और सायंकाल का समय था और उसे अपने गांव जाना था, लेकिन नदी पार करके जाना था, नाव कोई उस समय थी नहीं, और वहां पर दो साधु थे। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, कहते मैंने ना पार जाना है और मेरे पास में एक छोटा सा बच्चा भी है, मैं इस बच्चे को उठा करके पार नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आप, क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज्यादा है, और आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ और कंधे पर पास बैठा करके हम आपको नदी पार करा देते हैं। एक साधु ने कहा, और वो बालिका जो 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 स्त्री थी, वो उनके कंधे पर बैठ करके नदी को पार करके चली गई। अब पार करके चलेगी, जो दूसरा साधु, दो साधु थे, एक साधु ने तो अच्छा कर्म किया, नियत अच्छी थी, अच्छा कर्म किया और उसने उसको पार करा दिया और वो चली गई। उसके पश्चात जो दूसरा साधु है, वो पूछता है उससे, आपने स्त्री को बिठा दिया, ये तो आपने गलत किया। कहते तुम अभी तक स्त्री के पीछे पड़े हो। अरे मैं तो कब का भूल गया, मैंने तो कर्म किया था, कर्म करके भूल गया। और जब मैं कर्म करके भूल गया तो मुझे तो कोई लेना देना है ही नहीं। अरे जो हुआ वो हो गया, जो परमात्मा ने कराना था वो मैंने कर दिया, और इसलिए मेरे मन में तो कोई ऐसा भाव नहीं है, तुम अभी तक स्त्री के पीछे पड़े हुए हो। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्म अगर करते हो तो नियत भी अच्छी होनी चाहिए, अगर कर्म करते हो नियत अच्छी नहीं है तो फिर वो परमात्मा सब देखते हैं, इसलिए परमात्मा देखते हैं। और आज जितने भी देवता लोग हैं वो सब के सब आकाश मार्ग से आए हुए हैं, और वो सब के सब उन राक्षसों के विनाश के लिए परमात्मा के आविर्भाव को, परमात्मा के प्रादुर्भाव को देखना चाहते हैं और उनके जन्म को देखना चाहते हैं। लेकिन उनका जन्म कैसे हो रहा है, क्यों, कैसा समय है, कहते हैं, और उस समय के अंदर नदियां जो है उसके अंदर पानी पूरा आ गया, जल उसके अंदर भरा पूरा आ गया, पेड़ जो है बिना मौसम के फल देने लगे। जो समय जब प्रभु के जन्म का समय हुआ तो उस समय जितने पेड़ थे वो फल फूलों से भर गए, लद गए, और सब जितने वहां के वासी हैं उन सबको फलों की प्राप्ति हो रही है, नदियों से नीर प्राप्त हो रहा है, चारों ओर अमृत की वर्षा हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि आज कोई पवित्र आत्मा आकाश मार्ग से हमारे यहाँ पर पधारने वाली है और आकाश मार्ग से आने वाली है। मानो ऐसा लगा, सबको एकदम प्रसन्नता का माहौल हो गया, प्रसन्नता का समय हो गया, और वो सब देवता लोग जो हैं आकाश से पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। लेकिन उसी समय बताया कि कौन कौन सा ग्रह, वार, लग्न, जो नक्षत्र हैं वो सब के सब अनुकूल हो गए। ग्रह सब के सब जितने ग्रह हैं वो सब के सब नव ग्रह हैं, वो सब के सब अनुकूल हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला है। पवित्र आत्मा नहीं, उस परम पिता परमात्मा का जन्म होने वाला है। और कहां पर होने वाला है, वो भी मां कौशल्या के गर्भ से, माता कौशल्या के गर्भ से जन्म। मां कौशल्या जो है पूर्व जन्म के अंदर शतरूपा थी, और महाराज दशरथ जो थे वो मनु थे। मनु और शतरूपा, महाराज मनु की 10,000 संतान हुई, महाराज मनु की 10,000 संतान हुई, और उसके पश्चात और वे सब के सब पुत्र हुए, और उन संतानों का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पालन किया, सब अच्छे प्रकार से बिल्कुल धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार राज्य का पालन किया। और उनका पालन करने के पश्चात जब अंतिम व्यवस्था आई, वृद्धा अवस्था आई, तो मन के अंदर यह आया कि इतने समय तक मैंने अपने बच्चों के अंदर, संसार के अंदर अपने जीवन को बिता दिया, अब कम से कम इतना समय मिले कि मैं जाकर के प्रभु का भजन कर सकूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
गोस्वामी महाराज यही कहना चाहते हैं कि कौन सा समय था और कौन सी आत्मा है। हर पवित्र आत्मा जो है एक ऐसे घर के अंदर जन्म लेना चाहती है जहाँ का घर का जो संस्कार है वो उसे आगे अपने जो परमात्मा की भक्ति है उसके संस्कारों को जो है आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ऐसे स्थानों पर जन्म लेती है। और परमात्मा भी यही है। मनु शत्रुपा के रूप में जो है उन्होंने प्रार्थना की, जाकर के जंगलों के अंदर हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। और कौन कौन आए उन्हें वरदान देने के लिए आए? सब देवता आए उन्हें वरदान देने के लिए कि चाहिए, बताओ क्या तुम्हें चाहिए। कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतने वर्षों तक पहले तो जितने वहां के ऋषि मुनि थे, संत थे, उनके साथ उन्होंने सत्संग किया। उनके साथ मिलकर के कहते जो मनु स्मृति लिखी गई है ना, वो महाराज मनु ने ही मनु स्मृति का जो है लिखा था। उस मनु स्मृति के अंदर राजा को और प्रजा को कैसे कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए उसके अंदर वो नियम लिखे हुए हैं। और उसके पश्चात उन्होंने परमात्मा का सुमिरन करना जब प्रारंभ किया, तपस्या करनी प्रारंभ की। और ऐसी कठोर तपस्या की उन्होंने कि एक बार तो भोजन छोड़ा, फिर पत्ते खाए, पत्ते खाकर गुजारा किया, फिर उसके पश्चात जल के ऊपर निर्वाह किया और जल के पश्चात जो हवा के ऊपर अपने जीवन को रखा। ऐसा अपना जीवन उन्होंने बना लिया। और जब तपस्या बहुत ज्यादा घनी हो गई और उसके पश्चात जो देवता आए सब के सब सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि देवराज इंद्र का पद को ग्रहण कर ले, और आकर के सब उनको वरदान देने के लिए आए। तो कह रहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी आए, उन्होंने कहा क्या चाहिए बताओ, तुम इतनी तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? तो उनका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके पश्चात भगवान विष्णु और उनके साथ सबके सब आए, लेकिन किसी से उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा। कहते हैं कि फिर उसके पश्चात जो है स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार, सीताराम जी स्वयं प्रकट हुए कि आप तुम्हें क्या चाहिए। और तब उन्होंने कहा, माँ जो शत्रुपा थी और उन्होंने जो कौशल्या का रूप जो धारण किया हुआ है, शत्रुपा के अंदर ही रूप के अंदर उन्होंने और महाराज मनु ने दोनों ने तपस्या के अंदर उनसे ये मांगा कि चाहे हूं तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराव। मैं आपसे क्या दुराव करूं? मेरा तो एक ही भाव है कि मैं आप जो है आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। कहता है आपके 10,000 पुत्र हुए, क्या उनसे मन नहीं भरा? 10,000 पुत्रों को प्राप्त करने के पश्चात भी कहता पुत्र तो बहुत हुए और एक से एक प्रसिद्ध हुए, एक से एक परोपकारी हुए हैं, लेकिन मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। चाहे हूं तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराव। मेरा आपसे कोई, मैं आप दुराव नहीं करना। मन के अंदर जो भाव है ना, मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया, वही भाव है। और इसलिए उन्होंने कहा मैं कहां जाऊंगा अपने आप को देखने के लिए, अपने जैसा कहां से लाऊंगा? मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। मैं ही जो है अपने अंशन सहित जो है तुम्हारे घर के अंदर आकर के प्रकट होऊंगा। अंशों सहित विष्णु के रूप में जो है भरत जी आएंगे, शेष के रूप में लक्ष्मण जी आएंगे, ये सब के सब अंशों के रूप में आएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जो है सबका पालन करने वाले हैं और भरत जी सबका पालन करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं वो भरत के रूप में आपके यहाँ पर आएंगे। और मैं तो मैं ही हूँ और मेरे समान तो कोई और हो नहीं सकता, इसलिए मैं ही स्वयं आकर के आपके आंगन के अंदर प्रकट होऊंगा। और इसलिए गोस्वामी को लिखना पड़ा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सुदशरथ अजिर बिहार। अजिर का शब्द है आंगन। कई बार हम बोलते हैं अजर, ये शब्द अजर नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर। अजिर शब्द है क्योंकि अजिर का अर्थ होता है आंगन। जो महाराज दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, बिहारी नहीं है, विहार है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर विहार। वो विहार करते हैं उनके आंगन के अंदर। अजर बिहारी, अजर बिहारी नहीं है शब्द, यह शुद्ध शब्द है अजर बिहारी। तो वो विहार करते हैं उनके आंगन के अंदर आए। मंगल भवन, जो मंगलों के भवन हैं, मंगल की मंगल करने वाले हैं, मंगल करते हैं, मंगलों के भवन है।
अमंगलहारी और अमंगलों का हरण करने वाले हैं। वो प्रभु श्री राघवेंद्र स्वामी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, वो मनु शत्रुपा को वरदान देते हैं और मनु शत्रुपा दोनों वरदान प्राप्त करके दशरथ और कौशल्या के रूप में जब जन्म लेते हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो पवित्र आत्मा जो उन्होंने वरदान लिए थे, उन्हीं पवित्र आत्मा के यहाँ पर, क्योंकि आत्मा भी वैसी होनी चाहिए ना जहाँ पर उनका जन्म हो। माता पिता भी तो ऐसे होने चाहिए। अगर माता पिता ही अशुद्ध विचार वाले हों तो उनके घर में विचार बच्चे जो आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे। जो माता शुद्ध आचरण करते हैं, नियम और के अनुसार चलते हैं, नीति के अनुसार चलते हैं, अपने धन को शुद्ध रखते हैं, ऐसा जो कार्य करते हैं, तो उनके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। यदि घर के अंदर सामने बोतल रखी हो और बच्चा छोटा हो, लेकिन किसी ना किसी दिन तो उसका भी हाथ लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संस्कार बचपन से पढ़ने चाहिए। जो संस्कार, क्यों प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता गुरु नावहि माता। अरे गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के चरणों के अंदर माथा टिकाते हैं। बच्चों को जब संस्कार देते हैं ना, पहले कहां से प्रारंभ होता है? माता कहती है, मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं बच्चे को, कहते हैं देखो जय जय। कहां से प्रारंभ होता है? कहते हैं जय जय है, देखो जय जय। और जब जय जय कहते हैं तो बच्चे को कहते हैं प्रणाम करो। बच्चा प्रणाम करता है, झुकना जानता है, संस्कार लेता है। वहां से माता पिता के संस्कार उस बच्चे के अंदर आते हैं और उन संस्कारों को प्राप्त करके ही एक नींव बनती है। जब नींव बनती है तो उसके ऊपर जो महल बनता है ना, वो नींव के ऊपर, सुदृढ़ नींव के ऊपर जो है वो महल सुंदर बनता है, मजबूत बनता है, सुदृढ़ बनता है। और उसी प्रकार से जो बालक होता है, जब संस्कार शुद्ध होते हैं ना, माता पिता के जो संस्कार मिलते हैं, वो आगे जाकर के समाज की उन्नति करने के लिए और अपनी उन्नति और देश की उन्नति के लिए अपने उस कार्य को निभाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और यहाँ पर अब जो है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जन्म लेने वाले हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, समय सुंदर हो गया है और पुष्प पल्लव से भरे हुए हैं, प्रकृति भरी हुई है। प्रकृति के अंदर फूल हैं, फल हैं, नदियों के अंदर नीर है और चारों तरफ शुद्ध वातावरण है। अभिजीत मुहूर्त है, राम जी का जन्म होने वाला है। और राम जी का जन्म जब होता है तो उस समय माँ कौशल्या अपने उस शयनागार के अंदर लेटी हुई हैं और उस शयनागार के लेटे हुए उनको ऐसा लगा जैसे उनके जो पेट जो फूला हुआ है, जैसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, और पेट एकदम से लगा खाली हो गया। जो उनका उदर है वो खाली हो गया और उनके साथ जो है ना, सामने एक विचित्र अद्भुत, एक ऐसा अद्भुत जीव देखा, एक ऐसा अद्भुत प्राणी देखा जिसकी 4 भुजाएं हैं, हाथों में शंख चक्र गदा सब उनके हाथ के अंदर है। ऐसी पवित्र आत्मा को देखा। और जब पवित्र आत्मा को देखा तो वो देख करके हैरान रह गई, ये मेरा उधर जो खाली हुआ है, लेकिन यहाँ पर सामने इतने विशाल भगवान विष्णु जो है चक्र सुदर्शनधारी जो है सामने आकर के खड़े हो गए हैं। और क्या हुआ, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्या लिखते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। अरे इस रूप का वर्णन करने जाते हैं गोस्वामी तुलसी महाराज, ऐसे नहीं। अरे मन के अंदर वो भाव लाइए, मन के अंदर वो सुंदर स्वरूप अपने मन के अंदर धारण कीजिए, मन के अंदर देखिए। और जैसे गोस्वामी महाराज कहते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जो दीनों के दयाल हैं, जो दीनों की रक्षा करने वाले हैं, जो कृपा करने वाले हैं। ये देखिए अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जन्म की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के उपलक्ष्य के अंदर हमारे आदरणीय श्री कश्यप जी और सुरेंद्र जी जो है उन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 101 रुपया और 51 रुपया प्रभु चरणों के अंदर प्रदान कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत परमात्मा सबके नाम जानते हैं, सबके काम जानते हैं।
जैसी जैसी भावना, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। जैसी जिसकी भावना होती है ना, परमात्मा सबकी नीयत देखते हैं। अभी हम यही बात कर रहे हैं। जैसी नीयत होती है, जिस नीयत से दिए गए उसी प्रकार से परमात्मा उनको फल देते हैं। और यहाँ पर कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। कैसा स्वरूप है, सामने एकदम स्वरूप आकर के खड़ा हो गया। और वो स्वरूप क्या है? हर्षित महतारी मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं, वो श्री राघवेंद्र सरकार आज जो है पहले उस भगवान विष्णु के स्वरूप के अंदर 4 भुजा धारण करके और शंख चक्र गदा लिए हुए सामने प्रकट हुए हैं। माँ तो जो है उस अद्भुत रूप को देख करके हैरान रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। अरे मेरे यहाँ पर उधर से पुत्र होना था और ये सामने देख रही है तो मेरे पिता आ गया। अरे मैंने पुत्र के रूप में मांगा था, ये तो मेरे पिता बन करके आ गए। अरे भाई आप कौन हो? उनसे प्रश्न कर रही है। हर्षित महतारी, हर्षित हो गई। मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं, उन प्रभु श्री के दर्शन करके और क्या कहा? मुनि मन हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सामने देखा तो बहुत ही अद्भुत रूप स्वरूप है। केवल इतना नहीं है कि हर्षित महतारी मुनि मनहारी के, और यहाँ तक भी कह दिया कौशल्या हितकारी। केवल कौशल्या का हित करने के लिए नहीं आए हैं, वो पूरे संसार का हित करने के लिए आए। कौशल्या मात्र निमित्त है, उनके माध्यम से उन्होंने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा जन्म नहीं लेते। परमात्मा कर्म के बंधन के अंदर नहीं रहते। कर्म का बंधन मनुष्य का हो सकता है, उस प्राणी का हो सकता है कि कर्म के अनुसार जो है उसको व्यक्ति को जो है जन्म लेना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। अरे उत्साह से बोलिए, आज जन्म दिवस है, सब बोलिए। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मन में धारण किए कौशल्या बन गए हम, और कौशल्या बन करके अपने आंगन को संभाल रहे हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म होने वाला है, और उसके बाद शबरी बन जाइए और शबरी बन करके उनको बेर खिलाइए। लेकिन कैसे? आप अपने मन से विचार करके, मानसिक रूप से उनको मन में धारण करके, और फिर बोलिए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे। आज 22 जनवरी है, 1 वर्ष पूरा हो गया है और मन के अंदर वही विचार कीजिए, ये वही उत्साह है। शोभा यात्राएं चल रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहां पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं और 12 बजे का समय था, ठीक 12 बजे का समय था जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अरे हमारे जैसी पीढ़ियों ने और सामने जो है और वो टीवी के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठ करके दर्शन किए थे। इस प्रकार से ब्राह्मण उसके अंदर अपने जो है बड़े सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ते हुए और उनका प्रतिष्ठा कर रहे थे और उस समय को ध्यान रखते हुए बोलिए, और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो फल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो फल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु के पास मेरे भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। गुरु के पास भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और आप जो कहना है राम आएंगे नहीं, राम आ गए, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। और राम आ रहे हैं और इस जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित में तारी मुनि पंजारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज धारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी जय दुई कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि करा मोहन माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम अमृत नागी जन। इस स्तुति के अंदर सब कुछ आ गया, इसी स्तुति
जाते हैं, क्योंकि माँ कौशल्या तो एक बात ही कहती है, अरे मैंने तो मांगा था पुत्र के रूप में, आप पिता के रूप में आ गए। अरे मैंने ये थोड़ी कहा शंख चक्र गदा लेकर के आइए। अरे तो फिर भगवान पूछने लगे तो फिर मैं करूं क्या, आप ही बता दो मैं क्या करूं। मैं तो चाहती हूँ कि आप बालक रूप में आओ। तो ठीक है, मैं बालक रूप में आ जाता हूँ। और वो बालक बनकर के उनकी गोद में आ गए। लेकिन आप बालक तो बन गए, लेकिन जब तक बालक रोता नहीं है तब पता कैसे लगे कि परिवार को कैसे पता चलेगा। जब बालक रोता है तब थाली बजाई जाती है, थाली तब बजती है जब बालक रोता है। कहते हैं अच्छा मुझे रोना भी पड़ेगा, मुझे रोना भी पड़ेगा। अरे मैं भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो सब कुछ कर सकता हूँ जो भक्तों के लिए करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिराम अनुपन श्याम निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति श्री के विधि करम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी है उपहासी उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई माते बुझाई जिस प्रकार सुख के मिले माता पुनि बोली धोमति डोली सजहु तात यह रूपा कीजे शिजुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन दाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावन तेन परहि भव कूपा प्रदेश सुर संत हित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सिया मन रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्याम। इस स्तुति का जो गान है वो आप सबने मिलकर के किया और बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ किया, क्योंकि एक एक शब्द ऐसा है कि अगर इसका अर्थ करने लगे ना तो फिर वो पूरा दिन बीत जाए। लेकिन हमने उसके भाव को जानना है कि वो जो भाव है ना वो अपने अंतर के अंदर ले आए, और इसी भाव के साथ हम ये सब जो है जो भाव निकले हैं वो परमात्मा को भगवान शंकर को समर्पित, और भगवान शंकर के चरणों में यही प्रार्थना है कि जितने संत यहाँ पर हैं आप सब संत हैं। जो व्यक्ति परमात्मा की चरणों की भक्ति के अंदर लग गया, चरणों के अंदर बैठ गया, जो आ गया उसकी शरण के अंदर जो है वो संत ही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और जितने संत बैठे ना वो सबके चरणों के अंदर इस कथा के भाव को यहीं तक समर्पित कर, क्योंकि आगे कई ऐसे हैं भक्त हैं जो अपने भाव वर्णन कर चाहते हैं। तो आइए मैं मनोज से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आकर चरणों के अंदर बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अब जैसे श्री राम जी को प्रकट हो ही गया है तो फिर उनका स्वागत भी करना है और घर को भी सजाना है। और स्वागत कैसे करेंगे? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे
प्रभु